तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सब लोग जुड़ जाइए, चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 को। अध्याय 1 हमारा क्या है? अध्याय 1 है हमारा वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को थोड़ा शॉर्ट में सीख लेते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम्स, जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबरों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक, यदि हम नंबर्स को देखें और नंबर सिस्टम को चेक करें, तो नंबर सिस्टम जो होता है जनरली 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। पहला जो पार्ट होता है वह हमारा होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, जब एक वास्तविक होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर्स। दूसरा हमारा क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स। अब हम सीखते हैं कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। यदि हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं द collection of rational and irrational number, rational and irrational numbers known as real numbers, यानी जब कभी भी परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखा जाएगा तो हम कहेंगे कि अब ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी जब कभी हम परिमेय और अपरिमेय को एक साथ कैटेगरी में रख दें तो हम कहेंगे कि ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है वह 2 भागों में टूट सकता है। पहला क्या होगा, परिमेय संख्याएं, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
irrational numbers। अब हमको यह सीखना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए उसे भी सीखने का प्रयास किया जाए। तो यदि हम देखें बाय डेफिनेशन परिमेय संख्या को, तो हम कह सकते हैं द नंबर्स that can written in the form of that can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, is known as rational number। हमने क्या लिखा भाई? हमने लिखा द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी संख्याएं जिससे हम किस रूप में लिख सके? P बटे Q के रूप में लिख सके, जहां Q कभी भी 0 न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जब हम किसी संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख सकें तो वह हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। और वहां क्या होता है कि Q यानी कि जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहां से कुछ और हमको सीखना चाहिए कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप किसका? परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का। अब हम यदि यह देखें कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम कब कहेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में है अपने। ठीक, तो परिमेय संख्याएं मानक रूप में तब होती हैं जब P और Q का जो HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ यानी कि सहगुणज सह अभाज्य, जब यह P और Q हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि यह रेशनल नंबर का मानक रूप है। यानी सिंपल रूप में P व Q का HCF कितना हो? 1 हो। जब कभी किसी भी परिमेय संख्या का HCF यदि 1 होगा तभी हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझे, हमने लिख दिया 75 बटे का 100। भाई यह भी तो P बटे Q के रूप में है, यह भी रेशनल नंबर है, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे चाहें तो 3 बटे का 4 यानी कि 3 बटे का 4 भी लिख सकते हैं, और यह जो हमारा 3 बटे का 4 होगा, यह इन दोनों का जो HCF होगा वह 1 होगा। अतः यह जो 3 बटा 4 है यह मानक रूप में है। परिमेय संख्याओं का मानक रूप तब होता है जब P और Q का कॉमन उभयनिष्ठ, जिसे हम कहते हैं ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी HCF 1 हो, तब हम कहते हैं कि वह मानक रूप में है। अच्छा, परिमेय संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारी सारी संख्याएं आ जाती है, जैसे 22 बटे का 7, 5 बटे का 9, 1, 4, 7। ठीक,
ये सारी हमारे क्या है, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जब कभी आपको परिमेय संख्याओं का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो आप हमेशा दिमाग में बना के रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तब ही होगा जब उन दोनों का HCF किसका P और Q का 1 होगा HCF, तब ही वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अन्यथा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जरा अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लिया जाए। हमने तो परिमेय संख्याएं देख ली, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं द नंबर that are not रेशनल ना, यानी कि वे संख्याएं जो क्या ना हो, रेशनल ना हो। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में देख लें तो एक बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है पाई। पाई भी इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन यदि इसका मान यदि हमने 22/7 लिख दिया तो वह किस में चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा। और यदि हम केवल पाई की बात करें तो पाई किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। पाई हो गया, स्क्वायर रूट का 3 हो गया, स्क्वायर रूट का 5 हो गया। यानी सिंपल से कहें कि जो कौड़ी में हो जाएंगे उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहां पे आप अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास दीक्षा एजुकेशन की तरफ से किया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश की प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, साइंस की प्रॉब्लम हो, या फिर सोशल स्टडीज की प्रॉब्लम हो। अब सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले कि जो हमारी संख्या पद्धति होती है दो भागों में टूटती है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वे होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। या और यदि हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनका मान रियल यानी कि वास्तविक नहीं होता है, या फिर सिंपल से कहें कि वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं उसे हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो संख्या रियल नंबर्स नहीं होते हैं वे काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, इन्हीं का जब संग्रह होता है तो हमारा रियल नंबर बनता है। और रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं और जहां Q कभी 0 नहीं होता है। ठीक, इसके आगे हमने सीखा कि इसका मानक रूप क्या होता है भाई परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप जब P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है यदि एक हो तो उसे हम कह देंगे कि वह मानक रूप में है। यदि गुणनखंड कॉमन गुणनखंड एक नहीं है तो वह अभी मानक रूप में नहीं होता है। ठीक है, हमें उस संख्याओं P और Q को और सॉर्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक, सिंपल सा कहें तो P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मॉसअप 1 होना चाहिए। और हमने देखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं। जैसा हमने देखा कि पाई हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। या फिर सिंपल में कहें तो जो भी कहानी में कुछ संख्याएं आती हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं।
और थोड़ा यदि हम काल्पनिक संख्याओं का एग्जांपल दें तो आप कुछ मत कीजिए, काल्पनिक संख्या है, आप करड़ी में 3 लिख लीजिए, -3, करड़ी में -7, ये सब क्या हो जाएंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। इनकी जगह इनका हम मान निकालेंगे ना तो वो रियल नहीं आएगा। ठीक, और ये सारा सेक्शन किस क्लास का है, 11th का है। ठीक है, फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने रेशनल नंबर को भी अब डिवाइड करेंगे। यदि हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर भी जो हमारा परिमेय संख्या होता है यह भी हमारा 2 भागों में टूटता है। ठीक, यदि हम चाहे इसको कैटेगराइज करना तो ये भी 2 पार्ट्स में टूटता है, जिसमें पहला जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं कि फ्रैक्शन नंबर्स, यानी कि भिन्न संख्या है, फ्रैक्शन नंबर्स। और दूसरा होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर्स जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, और फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं। ठीक है, यानी रेशनल नंबर भी 2 कैटेगरीज में टूटता है, एक होता है हमारा फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इंटीजर। अच्छा, यदि हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन ले तो भिन्न क्या होता है भाई, तो भिन्न जो p/q के रूप में हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 1 हो और 0 हो। जब हमारा q का जो मान होगा या तो 1 नहीं होगा या तो 0 नहीं होगा, तब ही हमारा फ्रैक्शन बनेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 7/9, यह हमारा भिन्न है, लेकिन केवल यदि हमने 7 लिख दिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और जब इसके नीचे 1 आ गया तो यह हमारा भिन्न न होकर क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी फ्रैक्शंस नंबर होते हैं, जितने फ्रैक्शंस होते हैं वे हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। आप खुद देख लीजिए, 7 हमारा फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसके नीचे यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन नंबर कैन बी रेशनल नंबर बट ऑल दी रेशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि भिन्न जिसको हम p/q के रूप में लिखें, जहां q का मान कभी भी 1 के इक्वल न हो न तो 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे कि वह हमारा क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। यदि हम फ्रैक्शन को भी डिवाइड करें तो फ्रैक्शन भी हमारा 3 पार्ट में टूटता है, यानी कि फ्रैक्शन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, पहला कौन सा फ्रैक्शन होता है भाई, यह होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी हम कह सकते हैं साधारण भिन्न, जिसे हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं, साधारण या उचित भिन्न। इम्प्रॉपर यानी कि असाधारण भिन्न, असाधारण भिन्न। मिक्स्ड यानी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब देखिए, हम लोग यह सीख लें कि प्रॉपर भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है और मिक्स्ड भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो सिंपल सी बात, जब कभी जो हमारा अंश होगा हर से छोटा होगा, यानी यदि हम इसे p/q के रूप में लिखें तो जब हमारा p जो होगा q से छोटा होगा तो वह हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे हमने लिखा 3/7, ठीक, 4/17, ये सारे हमारे क्या हैं,
प्रॉपर फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यदि हम अंश बटे हर यानी P बटे Q की बात करें तो अब यहाँ जो P होगा बड़ा हो जाएगा किससे? Q से। यानी कि जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वह असाधारण भिन्न होता है। जैसे जितना आपने प्रॉपर भिन्न लिखा है उसको उलट दीजिए, 17/4 कर दीजिए इसको, और इसको 7/3 कर दीजिए। ये सारे क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, मिश्रित भिन्न क्या होता है? जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित रूप में लिख देते हैं। जैसे 17/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/4। यही हमारा क्या बन जाता है? मिश्रित भिन्न। यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि जो हमारा मिश्रित भिन्न बनता है वह केवल किसका बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी असाधारण भिन्न का। तो आप चाहें तो एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि जो मिश्रित भिन्न होता है वह असाधारण भिन्न का होता है या बनता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी का हम मिश्रित भिन्न बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे इंटीजर की। तो यदि हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा करके। अच्छा, हम जब स्केल एक लेते हैं, स्केल पे जब हम पैमाना बनाते हैं तो हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है? 0, और दाहिनी तरफ क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर क्या होती है? निगेटिव इंटीजर्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो बीच में है उससे हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है? 0 इंटीजर, और 0 इंटीजर की जो बाईं ओर होती है उसे क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर, और जो दाईं ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। 0 इंटीजर यानी कि शून्य पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। यानी हम चाहें तो इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा हमारा होता है 0 इंटीजर, और तीसरा हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, जब हम अपने 0 और पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। यहीं से तो हमको होल नंबर मिलता है जी, होल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होता है कि नहीं? होता है ना? ठीक है। अब हम देखें तो पूर्ण संख्या भी हमने सीख लिया, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी सीख लिया, शून्य पूर्णांक भी सीख लिया, ऋणात्मक पूर्णांक भी सीख लिया। तो कुछ और संख्याएं होती हैं जो आपके इंटीजर्स में जिसको हम लोग काउंट करते हैं वो तो सिंपल सा होता है। कुछ होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर, ओड नंबर। इन संख्याओं और जो भी हमारे प्राइम, को प्राइम, इन प्राइम, ये नंबर्स होते हैं, इसके बारे में हम
रियल नंबर यानी कि इस सेशन के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि सम संख्याएं विषम संख्याएं तो आपको वैसे भी नहीं बताना है क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसका हम लोग छोटा सा एक रिकैप ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए अपने दीक्षा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चाहें तो अपने सहपाठियों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए सेशन को ही खत्म किया जाए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।